राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवंश। प्रभु, आपके द्वारा बताए गए ज्ञान से ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारे शरीर और हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं सभी हमारे प्रारब्ध किए गए कर्मों से प्राप्त होती है। प्रभु, हरि की कृपा से कुछ ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन जब कुंडली देखकर किसी घटना होने की आकांक्षा या समय कष्ट वाला प्रतीत होता है तो अब सवाल मन में उत्पन्न होता है कि जो भी हरि ने लिखा है उसमें हमारा अच्छा ही होगा। तो प्रभु, यदि हम किसी ग्रह की शांति या उपाय करते हैं तो क्या वो हमारे प्रारब्ध को अगले जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं? मतलब क्या वो प्रारब्ध हमें अगले जीवन में भोगना पड़ेगा या उस नहीं, जैसे नहीं नहीं जैसे हमारे ऊपर कोई अनिष्ट आने वाला है, हमको पता चला कि ज्योतिष शास्त्र इसीलिए भगवान ने रचा है कि उसके द्वारा हमको पता चलता है कि 1 महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान की खोज करें कि उस घटना का किस अनुष्ठान के द्वारा हम काट कर सकते हैं। तो अगर हम मृत्युंजय जाप कराते हैं या उस घटना जो होनी है, जो ग्रह विपरीत बैठा है, उसकी शांति के लिए कार्य कराते हैं, तो ये कर्म हमारा प्रायश्चित होगा जो पाप हमें अटैक करने वाला है। और वो अटैक बहुत लघु होगा या मिट भी सकता है, मिट भी सकता है और लघु भी हो सकता है। आपका इधर साधन कितना जोर का है और उधर का प्रारब्ध कितना जोर का है। अगर मानो 100% प्रारब्ध आ रहा है और आपका 50% अनुष्ठान है, तो 50% आपको भोगना पड़ेगा, 50% न। और अगर स्वभाव से अनुष्ठान है तो मिटिया मिट प्रारब्ध का हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वंदना है, भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। और जो निश्चित पक्का है फिर उसे किसी अनुष्ठान से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक काटेगा, तो काटेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्र औषधि सब का प्रयोग किया गया, लेकिन तक्षक वहां पहुंचा और परीक्षित को काटा और परीक्षित का शरीर भस्म हुआ। ऐसा जो जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये कई चीजें हैं जो पक्का है, पक्का है। पर अनुष्ठान कुछ सीमा तक मिटाया जा सकता है। जो आगामी हमारे ऊपर अटैक करने वाला हमारा कर्म है, वो कोई देवता थोड़ी, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, उस जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है उस कर्म का। बोले वो हो आराम मिल गया, तो उस टेबलेट ने, जो हमने टेबलेट पाया, वो हमारा प्रायश्चित हुआ, दवा हमारी प्रायश्चित हो गई। तो उस कर्म को अटैक करके और उसने उसको शांत किया। अब बोले नहीं सर दर्द तो ये टेबलेट से नहीं ठीक होगा, और हो भी नहीं रहा, अब प्रारब्ध जोर पड़ गया, प्रायश्चित कमजोर पड़ गया। ऐसे कितने क्रियाएं, पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, वो प्रायश्चित, कुछ पक्का है। जैसे किडनी फेल, अब फेल, अभी तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आप भजन साधन अनुष्ठान, तो इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। जैसे है ना, कष्ट है, समस्याएं हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन मन में एक उमंग है, एक मन उत्साह में है, तो भागवतिक शब्द सेवाएं होती रहती है। तो ये जो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर, ये सब सिद्ध महापुरुष, शरीर का प्रारब्ध है। और मुझे यही मन में आता है कि जैसे मतलब जब हरि ने लिख ही रखा है ना, हाँ, तो किसी, तो ये सबके मन में नहीं आता, ये पवित्र मन में। जैसे अपने लोग है ना, तो इसके विषय में सोचते ही नहीं कि भगवान ने ऐसा, वो आपका जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें सोच ये है कि हमारी सोच कहीं जाए ना, केवल आप में लगी रहे। सोच इतनी है कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर लियो। चाहे जैसे रखो मैं आपका हूं, पर आपको भूलूं नहीं, बस ये बात रहे, है नहीं। तो यही ये पवित्र हृदय में आता है। और जो देखो विधान है, तो भगवान अवतार लेकर दिखाया ना विधान, रामावतार में, कृष्णावतार में विधान को दिखाया। पिता दशरथ जी का मरण, वनवास जाना, सीता जी का हरण होना, ये सब भगवान ने दिखाया नहीं दिखाया? तो भगवान ने दिखाया कि देखो मानव देह संघर्षमय है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ समस्या ही समस्या है।
अगर भगवान का सुमिरन करते हुए दुख सुख को भोगते हुए हम बढ़े तो इससे मुक्त हो जाएंगे। अब हम दुखे सुख मिटाने में पूरा भजन और लगा दें तो हमारा जो जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े संत शरीर के कष्ट भोग लेते हैं और भजन को भगवत प्राप्ति के लिए। महाराज जी, जैसे लोग भंडारा कराते हैं, भगवान के नाम का प्रसाद या लंगर लगाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद पाने वाले के पाप कटते हैं और भोग पाने वाले के हिस्से में आते हैं और उनके पुण्य नष्ट होते हैं। तो महाराज जी, हम अपने हिस्से के पाप किसी और को क्यों दें कि हमारे खुद के गलत कर्मों की सजा कोई और क्यों भोगे। और महाराज जी, उद्देश्य इसका दूसरा भाव कर लो कि भगवान ने हमको 4 रोटी दी है तो 2 में हम बांट कर खा रहे हैं, पाप पुण्य काहे को लगा। हमको कोई पाप नष्ट करने की बात है, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपकी सेवा में लगा रहे हैं, तो वो पाप वाली बातें हटा दो। ये बात सर्वोत्तम है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद आपने जो मुझे दिया उसी में से हम कुछ बांट रहे हैं। कोई पुण्य, हाँ कोई पुण्य का कोई पाप का झंझटे मत रखो, तो ये भगवत सेवा बन जाएगी। महाराज जी, अगर करने वाले का कोई संकल्प ना हो, वो ये भाव रखे कि मैं अपने आराध्य देव को विविध रूपों में पवा रहा हूं, तो ये और सामने वाले के किसी भी उस पे तो आएगा नहीं महाराज जी। हाँ, अब सामने वाले को ये ध्यान रखना है कि यदि आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। तुम बाबा जी नहीं हो, तुम गृहस्थ हो। बिहारी जी के मंदिर में मिले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो, किनका वो भी थोड़ा। ये भर भर के जो बढ़िया खीर और पकौड़ा और समोसा जो खा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो, तो धाम आओ तीर्थ आओ, 2 को पवा दो, लेकिन पाने की इच्छा मत रखो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए। यार तुम्हारे पास मेहनत के कमाए हुए रुपए हैं, कुछ ना हो तो एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन थोड़ा चना चबेना चबा के पार कर लो। धाम आयो 2-3 दिन, अब दूसरे का दिया हुआ हलवा पकौड़ी रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हारा ना तो बुद्धि काम करेगी और ना भजन बनेगा, सुकृत और नष्ट हो जाएंगे। ये बात समझ लो। इसीलिए हम कई बार सत्संग में प्राय रोका है कि मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हो, ये जो बाहर सब दान पुण्य वाला भावनात्मक है ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, नहीं लेना चाहिए। जैसे परिक्रमा आदि पे बट रहा है वो तो चलो हम ऐसे किया चल दिए महाराज जी, जैसे किसी आश्रम आदि या कहीं रुकते हैं तो वहां अगर पाते हैं तो उतना देना चाहिए, देना चाहिए। अगर आप होटल में जाओ तो पता चले कि ये भोजन हमें 100 रुपये का मिलेगा, तो हम कह रहे हैं ना 100 रुपये तुम दो तो 50 तो दे ही दो, वहां ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। फ्री पा के मत आओ। अगर गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो। अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहां रख दो। ऐसे चलना चाहिए। गृहस्थी तप के अंतर्गत ही आ जाता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बहुत सावधानी से, इसीलिए तीर्थयाटन जो है सब कोई नहीं लाभ ले पाता है। तीर्थों में जाकर नशा करना, तीर्थों में जाके होटल बुक करके व्यभिचार करना, तीर्थों में गंदे आचरण, भारी पाप कमा के आ रहे हो। दूसरे का खा लिया कि यार बच गए, 100 रुपया बच गया इनके भंडारे में, 100 तो तुमने 100 तो बहुत कम मेहनत में कमाए, लेकिन पुण्य जो बहुत मेहनत में कमाए वो दे दिए। तुम्हें पता नहीं है कि 100 नहीं हजारों का पुण्य नुकसान हो गया। बहुत सावधानी से तीर्थों में जाए। हम कह रहे हैं भगवान के धामों तीर्थों में जाए तो दूसरों का पाए मत, दूसरों की निंदा मत करे, कोई पाप मत करे। एक दिन भले उपवास करके रह जाए, इसके बाद चला जाए यहाँ से, यहाँ रह करके कोई पाप आचरण न करे भगवत धामों में। और गृहस्थी में है तो ऐसे करना बनता ही नहीं। ऐसे वो बांट रहा है, अगर ऐसे किया तो 50 रुपये उसकी जेब में डाल दो, हम मान गए तुम्हारी बात। इसमें फिर दूसरा सिद्धांत ये समझ आ रहा है कि जैसे पाप उसके नष्ट हो रहे हैं ये ले रहा है, ये एक सिद्धांत हो गया। इसमें ये समझ आ रहा है कि इसका जो तप है उसका जो पुण्य बना और उसको लाभ जा रहा है, इसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। इसमें हम गृहस्थ धर्म की एक मर्यादा भी है। हम और पाप पुण्य दोनों को छोड़ रहे हैं। गृहस्थ धर्म की, आप कमाते हो, आप तीर्थ आए हो, धाम आए हो, आप 2 का पेट भरना सीखो। अपने पेट को भरो मत किसी के दान पुण्य के वस्तु से। अपने तो जैसे बने वैसे खाओ पियो। अब जैसे धाम आए हो तो 100 रुपया के चना ले लिए, बंदरों को डाल दिए, कुछ दाना 10 रुपया के डाल दिए। हम जो पक्षी वृंदावन के खा, जैसे भूखे गली में इधर उधर बैठे रहते हैं अपंग, कोई कुछ 2-4 फल ले लिए, सेव 1-1 बांट दिए, हो गया। गृहस्थी में हम कह रहे कुछ नहीं है ना। जब भगवान सुदामा जी के तंदुल पा सकते हैं तो तुम्हारी कुछ भी वस्तु
2 फूल ले लिए, बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिए, लेकिन हम किसी का खाएंगे नहीं, हम किसी का दान पुण्य लेंगे नहीं। गृहस्थ आदमी ऐसे चलना चाहिए। विरक्त का है कि अब बाबा जी कहीं पेट भरना, जहां भगवान व्यवस्था कर दे पाया और दिन भर भजन किया। गृहस्थ को ऐसा चाहिए कि अपनी मेहनत का धाम आदि तीर्थ आदि खाए, कहीं भी किसी दूसरे का दान पुण्य का भोजन न करे। अगर साधु महात्माओं के आश्रमों में भी पावे तो वहां ठाकुर जी के सामने कुछ न कुछ भेंट चढ़ा दे, या फिर भेंट ना हो तो सेवा कर दे, सोहनी लगा दे, वहां दोना पत्तल फेंक दो, निपट जाएगा।